स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिडिल रो। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू सेपरेट मिक्सचर। तो आपका ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में आपके 8 एक्सपेरिमेंट्स हैं, यानी कि 8 मेथड्स हैं और सारे ही मेथड्स को एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाया गया है। तो इसमें हम ऐसा करने वाले हैं कि हर रोज़ हम 2-2 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि आपका ये जो सब टॉपिक है, ये सब टॉपिक आपका 4 दिन तक चलने वाला है। पर चिंता मत करिए, एक एक सब टॉपिक आपका मैक्स टू मैक्स 5 से 7 मिनट का होगा। मैं छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बना रही हूँ कि वीडियोस देखने के बाद आपको याद हो जाए एक एक एक्टिविटी, कि ये एक्टिविटीज़ याद करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ पे स्ट्रेस देती हूँ, पर ये तो मतलब ज़रूरी ही है कि इन 8 में से कम 2 तो शायद आपके एग्जाम में आ ही जाए। ठीक है, कोई 2 मेथड्स शायद आपसे पूछ लिया जाए, और अगर आप सिर्फ मेथड लिख के आने वाले तो वो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आपको एक्सपेरिमेंट के साथ मेथड को समझाना पड़ेगा। तो चलो यार, फिर शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। तो यार, सबसे पहला जो हमारा सेपरेटिंग मेथड है वो है हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, यानी कि इंक से हम वो कलर्ड कंपोनेंट कैसे निकालें। तो उसके लिए सबसे पहले आपका ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो कलर कंपोनेंट है, यानी कि हमारा जो इंक है वो किससे बना हुआ है। इंक हमारा कलर कंपोनेंट से, कलर कंपोनेंट प्लस वाटर से बना हुआ है। ठीक है, कलर कंपोनेंट प्लस वाटर से हमारा जो इंक है वो बना हुआ है। अच्छा, इससे पहले अच्छा, मैं टेक्स्ट बुक से इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि सारे एक्सपेरिमेंट टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और टेक्स्ट बुक में सारे पॉइंट टू पॉइंट है, तो आपको किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ा रही हूँ। ये चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिलने वाली है, तो आज के क्लास पे आप स्पेशल ध्यान दें, ये मैं बोलना चाहूँगी। ठीक है, तो चलो यार, फिर तो हमारा पहला क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। अब बताओ, अगर किसी चीज़ में अगर वाटर मिला रहता है, वाटर अगर मिला हुआ हो, तो उस मिक्सचर को सेपरेट करने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर किसी चीज़ में, किसी मिक्सचर में अगर वाटर मिला हुआ हो, तो उसको सेपरेट करने का आसान तरीका क्या रहता है। सबसे आसान तरीका रहता है कि पानी को तुम इवापोरेट कर दो। पानी को तुमने इवापोरेट कर दिया, बाकी जो बचेगा वो उसमें तुमने मतलब मिक्सचर को अलग कर दिया, राइट, पानी को अलग कर दिया और जो भी बाकी चीज़ है उसको अलग कर दी। और सबसे आसान तरीका पानी को इवापोरेट कर देना। तो ऐसा ही कुछ हम इस एक्सपेरिमेंट में करने वाले हैं। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट में बोला है एक बीकर तुम्हें पानी लेना है। ये रहा हमारा बीकर जिसमें हमने पानी लिया, और इस पानी को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। ठीक है, अब उस बॉइलिंग पानी के ऊपर हमने रख दिया एक वॉच ग्लास। वॉच ग्लास क्या मतलब, एक ग्लास का प्लेट टाइप तुम समझ सकते हो, कि हमने सबसे पहले एक बीकर रखा, उसके ऊपर एक प्लेट रखा, उस प्लेट के ऊपर हमने थोड़ा इंक डाल दिया, और नीचे से हम बीकर को क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब कुछ अलग ही बन गया, बट कोई बात नहीं। हाँ, तो ये जो इंक है इसको हमें डायरेक्ट हीट नहीं करना है। इस बीकर के देखो, ये बीकर में पानी है, तो ये पानी हीट होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से कुछ हीट आएगी ना। तो ये जो हीट है, इसके थ्रू हमें इंक को हीट करना है, डायरेक्ट हीट हमें इंक को नहीं देना है। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद देखोगे, जब तुमने उसको थोड़ी देर के लिए बॉईल किया होगा, उसके बाद तुम क्या देखोगे कि ये इंक का जो पानी है वो उब जाएगा, यानी कि इवापोरेट हो जाएगा, और क्या बचा रहेगा हमारे पास सिर्फ इंक बचा रहेगा। ठीक है, या फिर हमारे पास सिर्फ डाई बचा रहेगा, कलर डाई बचा रहेगा। क्या रहेगा, कलर डाई बचा रहेगा। फाइन, यानी या फिर तुम बोल सकते हो जो हमारा कलर कंपोनेंट है वो बचा रहेगा, और पानी हमारा सीधे सीधे इवापोरेट हो गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इंक को अलग कर सकते हैं, इंक के कंपोनेंट्स को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो क्या लिखोगे, आंसर होगा तुम्हारा इवापोरेशन। और क्या हम इंक को डायरेक्ट हीट देंगे? जी नहीं, डायरेक्ट हीट नहीं देंगे। हम उसको एक बीकर के ऊपर रखेंगे, बीकर के ऊपर एक ग्लास प्लेट रखेंगे, और उसके अंदर हम इंक को देंगे, तो हम उसको डायरेक्टली इवापोरेट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो ये याद रखने वाली बातें हैं। वैसे तो तुम्हें समझ आ ही जाना चाहिए, जिस भी मिक्सचर में पानी मिला होता है सबसे आसान तरीका होता है इवापोरेट कर देना पानी को। हाँ, हमेशा ये चीज़ काम नहीं आती है। बहुत सारे ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें से पानी इवापोरेट नहीं हो पाता है, या उसकी इवापोरेशन रेट पानी से ज़्यादा होती है तो वो पहले इवापोरेट हो जाता है। ऐसी चीज़ें भी होती है, ठीक है। तो चलो यार, फिर इसके बाद हम आते हैं हाउ कैन वी सेपरेट मिल्क क्रीम फ्रॉम मिल्क। आजकल तुमने देखा होगा कि बहुत सारे जो मिल्क पैकेट्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा अलग अलग किस्म के मिल्क पैकेट्स आने लग गए हैं। लाइक एक सेकेंड, या बहुत सारे ज़्यादा टाइप ऑफ मिल्क पैकेट्स आने लग गए हैं, लो फैट, हाई फैट, राइट। ऐसे बहुत सारे तुम देखोगे कि बहुत सारे ऐसे मिल्क पैकेट्स आते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लो फैट वाले में मतलब क्या हुआ कि उस मिल्क के अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल्स है वो कम है, जबकि हाई फैट वाले दूध से का क्या मतलब है कि उसके अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा है। तो क्रीम मतलब क्या होता है, क्रीम मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉलिड पार्टिकल है जो दूध में प्रेजेंट है उसको निकालना, या फिर फैट मॉलिक्यूल्स को निकालना। मैंने आपको जब सोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने एक बात बोली थी होमोजेनाइज्ड मिल्क के बारे में। होमोजेनाइज्ड मिल्क के बारे में मैंने बोला था कि जो होमोजेनाइज्ड मिल्क है ये होमोजेनस मिक्सचर तो होता है, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है, पर क्या नहीं होता, ये सोल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार दिखता है। ये मिल्क लिक्विड मान लो और इसके अंदर बहुत सारे फैट पार्टिकल्स यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं। तो दिखने में, नेकेड आई से दिखने में क्या होता है, नेकेड आई से दिखने में तो ये वन फेज लगता है, पर जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये वन फेज नहीं होता, इसीलिए सोल्यूशन नहीं होता है। ये क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसको हम एक प्रकार से फैट बोल सकते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, या क्रीम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी बात ये है कि इन जो सॉलिड पार्टिकल्स है इसको हम अपने दूध से अलग कैसे करें, या फिर क्रीम को दूध से अलग कैसे करें। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है चर्निंग मशीन। अगर आपके पास चर्निंग मशीन नहीं है तो ये एक्सपेरिमेंट आप बहुत ही आसानी से घर पे भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सर ग्राइंडर। देखा होगा ना, मम्मी कुछ पीसती है उसके अंदर, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर, राइट। तो मिक्सर ग्राइंडर या फिर हैंड ब्लेंडर जो भी हो आपके घर पे, उसके थ्रू आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, इस बात को समझना। इस आपको कुछ नहीं करना है, बस जो वो हाई फैट मिल्क है ना उसको आपको मिक्सचर के अंदर डाल देना है, ठीक है। मिक्सचर के अंदर जैसे ही आपने डाल दिया और जैसे ही आप उसको पीसने लगे तो आप देखोगे थोड़ी देर बाद आपका जो मिल्क है वो ऊपर आ जाएगा और सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ये सॉलिड पार्टिकल क्या होता है, ये सॉलिड पार्टिकल ही हमारा बाद में क्रीम बनता है। ये होते हैं हमारे फैट मॉलिक्यूल्स। अब इसको आप जिस प्रकार यूज़ करना चाहे आप करिए, इसका क्रीम बनाइए, उससे पनीर बनाइए, उससे जो बनाना है बनाइए, ठीक है। पर हमारा जो मेन लिक्विड मिल्क है ये क्या हो जाता है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। और से मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मिल्क में से हमने पूरा ही फैट निकाल दिया एक तरह से, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है। सो तो ये चीज़ देखो यार, हाँ, सबसे पहले तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग या सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस बोलते हैं उस मतलब जब वो हम उसको पीसते हैं ना उसको हम बोलेंगे साइंटिफिक टर्म में सेंट्रीफ्यूग, और प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल। तो ये सब था। और इसके कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस है जो आप कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बस इतना ही बताया गया था कि कैसे हम फैट मॉलिक्यूल्स को या सॉलिड मॉलिक्यूल्स को मिल्क से अलग कर सकते हैं। तो कुछ इसके जो एप्लीकेशंस है आप बोल सकते हैं कि ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है। तो भाई साहब ये डायग्नोस्टिक के लिए यूज़ होता है, और ये डायरीज में यूज़ होता है बटर निकालने के लिए या जो भी चीज़ है।
यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। तो आजकल बहुत सारे ऐसे वॉशिंग मशीन्स आते हैं जिसमें आप गीला कपड़ा डालोगे तो आपका कपड़ा सूखा होके निकलता है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस यूज होता है कि वो भी एक प्रकार घूमता है, आपने देखा होगा, तो वो भी एक प्रकार ग्रिंड ही होता है, ठीक है। तो हाँ, तो उसमें भी हम लोग सेंट्रीफ्यूगल का यूज करते हैं, ठीक है यार। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर ये 2 टॉपिक्स देखने वाले हैं, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 इमिसिबल लिक्विड्स एंड हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर, ओके। तो इसके लिए इतना ही। ये जो एक्सपेरिमेंट्स मैंने पढ़ाए तो मैं चाहूँगी आज आप अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट देखिए। आज का वीडियो तो शायद शॉर्ट ही बना होगा, मतलब मैं उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मैंने तो कोशिश किया शॉर्ट रखने का। हाँ, तो थोड़ा सा आप अपनी तरफ से एफर्ट दिखाएं और थोड़ा जानने की कोशिश करें एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो जो भी है, चलो यार, फिर कल के वीडियो में मिलते हैं हम लोग। बाय, टेक केयर।